यार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजय यादव, आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज जो टॉपिक है आपने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया होगा। उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट का सही से इस्तेमाल कैसे करें। चाहे आप पोस्ट वर्कआउट में कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल सही से कैसे करेगा। सही से आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपका बॉडी ग्रो नहीं होगा। और आप लोग दोष किसको देते हैं? उस सप्लीमेंट को, और बोलते हैं सप्लीमेंट फेक है, आपके ऊपर सूट नहीं किया, उस कंपनी ने ठीक से नहीं बनाया। ये गलती आपकी होती है। अगर आप आप सब चीज सही कर रहे हैं फिर भी ग्रो नहीं होता है आपका शरीर, तब जाके आप सप्लीमेंट में दोष दे सकते हैं। लेकिन आपको ग्रो नहीं हो रहा है, आप कुछ गलती कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट का दोष नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा और नॉलेजफुल वीडियो में होने वाला है। आज तक ये बेसिक नॉलेज आपको कोई दिया नहीं होगा। ये चैनल मेरा ग्रोइंग चैनल है, आज तक से ग्रो हो रहा है। कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और सीख रहे हैं कुछ नया, कुछ बेसिक लेवल का चीज। मैं आपको एडवांस बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीज सबसे पहले समझाना चाहिए। और मैं बताने वाला हूं कि सप्लीमेंट का इस्तेमाल सही से कैसे करते हैं, खासकर पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट। लेकिन रिक्वेस्ट हमेशा होता है कि वीडियो पसंद आने पे वीडियो लाइक ठोकना, चैनल पसंद है सब्सक्राइब करके लाल जो बटन है उसको सादा नीला ब्लू कर दो, लेकिन लाल मत करो। और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले और कुछ टिप्स इस तरह का आपको सीखने को मिले। तो सबसे बात करेंगे पहले हम लोग कि पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट का इस्तेमाल कैसे सही से किया जाता है, कैसे हम लोग ले सकते हैं। अब थोड़ा सा हिंट देता हूं, कुछ लोग नए हैं। तो पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट क्या होता है? जब आप जिम करने के बाद जिस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आप जिम करके घर गए तब कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट बोला जाता है। प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट का ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर न्यूट्रिशन के माध्यम से, या फिर एक सप्लीमेंट का डब्बा खरीद लेते हैं। तो सप्लीमेंट का डब्बा खरीदना गलत बात नहीं है, ये अच्छा बात है। जब आपका न्यूट्रिशन लेवल लो है, खाना पीना आपका ठीक नहीं है, तो आप सप्लीमेंट लेंगे, ये 100% काम करेगा सप्लीमेंट। लेकिन ध्यान भी रखना पड़ता है, वो जेन्युइन होना चाहिए। तो मैं बात करता हूं कि कुछ लोग जो है कैसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दो बहुत बड़े मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से आपका बॉडी ग्रो नहीं होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट का, तो उसमें बात करेंगे वे प्रोटीन का। अब पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट बहुत सारे सप्लीमेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे वे प्रोटीन का ही एग्जांपल लेकर बताऊंगा, क्योंकि 100 में से 80% लोग जो होते हैं वो पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट के रूप में वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। वे प्रोटीन भी दो तरह का होते हैं, आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट। ये बात का टॉपिक है, मैं बाद बताऊंगा कि ये कौन सा सप्लीमेंट सही है पोस्ट वर्कआउट के लिए, या आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट सप्लीमेंट जो वे प्रोटीन का है क्या है, कैसे, सब बताऊंगा। लेकिन ये टॉपिक मेरा नहीं है। टॉपिक ये है कि वे प्रोटीन को सही से इस्तेमाल कैसे करें पोस्ट वर्कआउट के दौरान। तो बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट। तो सबसे पहला गलती जो करते हैं लोग, सप्लीमेंट का इस्तेमाल यानी वे प्रोटीन का इस्तेमाल जिम करने के बाद दूध में मिलाकर के पीते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको दूध में मिलाकर नहीं पीना चाहिए इस वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि जब आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं, आपका मसल टिश्यू होता है, फटीग होता है, पूरा सा कंडीशन खराब होता है। उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है आपके बॉडी के लिए। जितना जल्दी और जितना अच्छी मात्रा में आप न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर पहुंचाएंगे, उतना जल्दी आपका मसल रिकवर होगा। जितना टिश्यू ब्रेक डाउन हुआ है वापस से जोड़ेगा और नया मसल टिश्यू का इस्तेमाल करेगा, और पहले से स्ट्रॉन्गर और मजबूत बनाएगा आपको, और साइज भी बिगर होगा। तो जो मसल को आपने जिम में जाकर के तोड़ा है, उसको रिपेयर करने के लिए और वापस से रीबिल्ड करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रिएंट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, कार्ब्स भी न्यूट्रिएंट के अंदर ही आते हैं। लेकिन उसमें जो आपको जो सप्लीमेंट देंगे, उस समय आप कोशिश करिएगा पोस्ट वर्कआउट के दौरान कि कार्ब्स कम मात्रा में हो और फैट भी कम मात्रा में हो। उस दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मसल को टूटने के बाद जोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जोड़ने का काम नहीं करता, फैट भी जोड़ने का काम नहीं करता है। जोड़ने का काम एकमात्र प्रोटीन सप्लीमेंट ही करता है। तो आप जो वे प्रोटीन ले रहे हैं वो पूरा प्योर प्रोटीन होता है, 100% जेन्युइन प्रोटीन होता है। तो उसका इस्तेमाल अगर आप पानी के साथ करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। दूध के साथ करने से आपका प्रॉब्लम ये होगा कि वो स्लो डाइजेस्ट होगा। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दूध तो बहुत एक अच्छा न्यूट्रिएंट माना जाता है सब ऑलराउंडर के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसमें फैट भी होता है, कार्ब्स भी होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं। लेकिन आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, जिसके वजह से आपको वे प्रोटीन में मिल जा रहा है, तो आपको दूध लेने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है अभी। और दूसरा कारण ये है कि आपका डाइजेशन जो होता है स्लो हो जाता है।
अगर डाइजेशन आपका फास्ट होगा, जो भी कुछ खाया आपने जितना जल्दी फास्ट डाइजेस्ट होगा, जितना जल्दी पच जाएगा खाना, उतना जल्दी आपके मसल तक वो न्यूट्रिएंट पहुंच जाएगा। जब तक वो खाना जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं या खाना पीना ले रहे हैं वो नहीं पचता है, तब तक वो पेट में ही आपका लीवर में रहता है, वो न्यूट्रिएंट बॉडी के हर एक पार्ट मसल टिश्यू तक नहीं पहुंचता है। तो आपका कंडीशन ये है कि आपने अभी जिम किया है, आपका मसल पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है, थका हुआ है, फटीग है, तो आपको अभी क्या आवश्यकता है कि जितना जल्दी और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट बॉडी के मसल के अंदर पहुंच जाए उतना अच्छा है, ताकि उसका काम शुरू कर सके, मसल को बिल्ड कर सके। जितना देर करेंगे उतना आपका लॉस होगा, मसल का साइज नहीं बढ़ेगा। तो कंसेप्ट यही है कि आप पानी के साथ पीने का कंसेप्ट यही है कि पानी के साथ अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो वो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिएंट मसल के हर एक पार्ट तक बहुत जल्दी फास्ट पहुंच जाता है। लेकिन वही दूध के थ्रू लेते हैं तो दूध के थ्रू लेने के कारण क्या होता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिसके वजह से वो न्यूट्रिएंट बहुत फास्ट मात्रा में जल्दी से नहीं पहुंच पाता है। और जहां 2 घंटे के अंदर आपका रिपेयरिंग हो जाना चाहिए बॉडी का, वही 2 दिन 3 दिन तक लग जाता है बहुत लोगों का, जिसके वजह से मसल रिकवरी नहीं हो पाता फास्ट तरीके से और मसल ग्रो भी नहीं होता और मसल के टिश्यूज में दर्द महसूस आपको होता है। तो रीजन पहला यही था कि आपको कंसेप्ट चेंज करना है, वे प्रोटीन के साथ पानी के साथ मिलाकर लेना है, दूध के साथ नहीं। ये दूसरा कंडीशन ये है कि आपको तुम समझा देता हूं कि कुछ कुछ जो फूड होते हैं, कुछ कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक जो जल्दी पच जाता है, दूसरा जो जल्दी नहीं पचता है। आपको ये ध्यान रखना है। आप मान लीजिए सपोज करिए आपने सिर्फ वर्कआउट के बाद आपने कोई फूड खाया, उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पता होना चाहिए। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉपिक से दूर जा रहा हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा होगा, मोटा मोटी में बता रहा हूँ, डीपली नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है आपके माथे के ऊपर से जाए। मैं सिंपली लैंग्वेज बताऊंगा कि जिस भी न्यूट्रिएंट का, जिस भी खाने पीने का ग्लाइसेमिक रेट बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, तो समझ लीजिए वो बहुत जल्दी पचेगा, और जिसका स्लो होगा, लो होगा, वो बहुत देरी से पचेगा। अब जो चीज जल्दी पचेगा उसका न्यूट्रिएंट बहुत जल्दी बॉडी में आपको मिलेगा, जो स्लो से पचेगा उसका न्यूट्रिएंट बहुत स्लो मात्रा में, बहुत धीरे धीरे मिलेगा। तो आप क्या चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि आपका जल्दी जल्दी वो खाना डाइजेस्ट हो जाए और मेरा बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट मेरा बॉडी के हर एक पार्ट तक मिल जाए, ये आप चाहेंगे। तो बिल्कुल वही आपको करना है। आपको कार्ब्स लेना है वर्कआउट के बाद। जब आप ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड एक प्लेन कार्ब्स है, वो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर जाके आपका मिक्स हो जाएगा, मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, बहुत हाई होगा, 80-90 तक होगा हमको याद नहीं है, उतना होना चाहिए। लेकिन जब आप उसके साथ और कुछ भी मिक्स करके खा रहे हैं, सिर्फ राइस नहीं खा रहे, दूध ले रहे, कुछ भी ब्रेकफास्ट में और कुछ ले लिए, तो ओवरऑल क्या होगा, बहुत सारे कार्ब्स एक साथ मिल गए, वो मिक्सचर बन गया और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बन गया। जब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बनता है तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, वो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचता है। लेकिन आपने वर्कआउट किया है तो आपको बहुत जल्दी मात्रा में, बहुत अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए, वो तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले लिया है वर्कआउट के बाद, इसके वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा। सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हाई होगा, आपको ध्यान रखना है कि उसको वर्कआउट के बाद जल्दी से ले लीजिए। जिसका लो है बहुत ग्लाइसेमिक रेट, उसको वर्कआउट के बाद ना ले, कुछ समय बाद, 4 घंटा 5 घंटा बाद ही ले तो बेहतर होगा। तब आप देख पाएंगे कि आपका मसल रिकवरी बहुत फास्ट हो रहा है, दर्द बहुत कम हो रहा है और अच्छी मात्रा में हो रहा है, आपका मसल रिकवरी बिल्ड भी हो रहा है, रिबिल्ड भी हो रहा है और अच्छे खासे बॉडी आप बना पा रहे हैं। तो ये 2 मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानना पड़ेगा कि जिसका हाई है वर्कआउट के दौरान उसी को लेना है, बहुत जल्दी लेना है आपको। और अगर वे प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं वर्कआउट के बाद या कोई भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पानी के साथ लीजिए, दूध वगैरह के साथ नहीं, क्योंकि आपको मसल के अंदर उसे बहुत जल्दी मात्रा में पहुंचाना है, नहीं तो वो आपका काम नहीं करेगा, मसल रिकवरी नहीं होगा। तो ये 2 गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का। लेकिन आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, आपको लगे नॉलेज सही मिला है, आपका काम कर रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।